अ, पंकज रांदड़ साहब हैं इक्विनॉक्स के, उनसे बातचीत करनी है कैसे निफ्टी बैंक पे आज स्ट्रैटेजाइज किया जाए। लेकिन अच्छा एक बात ध्यान रखिए, बजट के लिए मैं अपफ्रंट कुछ कुछ कह रहा था। बजट में ये ज़रूर है कि कोई वो कहते हैं ना पंच नहीं है, फायरवर्क्स नहीं है, रन ऑफ द मिल टाइप है। हम सबको, हम और आपको ज़्यादातर बुरा क्या लग गया कि ताई ने जो एफएनओ में एसटीटी बढ़ा दिया, फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों पे, पर हो सकता है ताई ताई जैसे ही बिहेव कर रही हूँ। हम और आपको उस गड्ढे में गिरने से बचाने की कोशिश हो रही है लगातार, और ये सच भी है। हम लोग बहुत ज़्यादा, हम मतलब रांदर साहब तो बड़े हैं, मैं 20-25 साल, हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एफएनओ में सट्टेबाजी कर रहे हैं, है ना। वो बार बार हाईलाइट किया जा रहा है हमारे मार्केट साइज से कितने ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स वॉल्यूम से वायदा में होते हैं रोज़, और कितनी बार वो स्टडीज़ आ रही थी 90% हम लोग लूज आउट करते हैं। दिग्गजों को, इंस्टीट्यूशंस को, फिरंगियों को पैसा अपनी जेब से देते ही चले जा रहे हैं। कोई वेल्थ क्रिएशन तो हो नहीं रही है इस देश में, सट्टेबाजी हो रही है। धीरे धीरे उससे हमें बाहर निकालने की कोशिश है। इसलिए मैंने कहा ताई ताई जैसा बिहेव कर रही है, हमारा आपको बुरा लग गया। वो पेरेंट्स भी डांटते थे ना तो हमें बुरा ही लगता था, चाहे वो सही भी कह रहे हो। खैर, अभी पता चलेगा एफआईएस को कितना बुरा लगा है। लेकिन रांदड़ साहब, कल था बड़ा डैमेजिंग सा सेशन, बहुत वॉलेटाइल था, लेकिन वो इवेंचुअली वर्डिक्ट तो बजट का दे ही दिया है। स्ट्रीट ने, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने दे दिया। और कल मीनिंगफुल, कल जो सुबह सुबह मैं यूट्यूब में था, चर्चा कर रहा था, तो जो डाउनसाइड के बड़े बड़े टारगेट्स थे वो भी एक दिन में अचीव कर डाले बाजार ने। क्या करूं अब इस बाजार में? आप होते तो एक तो पहले तो मैं स्टेबिलिटी का इंतजार करूं, लेकिन क्या की लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे अब, और अप्रोच क्या रखोगे आप निफ्टी पे और लाइकवाइज निफ्टी बैंक पे? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, बात तो बिल्कुल सही है कि मैं ये सोचता हूँ कि कल एक बड़ा इवेंट हो चुका है और टेक्निकल से ज्यादा थोड़ा सा जो सेंटिमेंट का जो इम्पैक्ट रहेगा वो आज भी हावी होते हुए नजर आ सकता है। एफआईज कल नदारद थे, आज वो एक्टिव होंगे और किस तरीके से वो करेंगे या बाय करेंगे ये देखने वाली बात होगी। बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा माउंट होता हुआ नजर आएगा। चार्ट्स के ऊपर भले ही आपको ओवरसोल्ड जोन में अगर दिखाता भी होगा, बट स्टिल मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर कोई भी उछाल आएगा तो एक बिकवाली करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। जिस तरीके से कल निफ्टी ने 24,790 के करीब क्लोज दिया और 24,635 के आसपास की एक लो बनाई थी, तो मुझे लगता है कि एक इमीडिएट सपोर्ट जो है 24,650 और 24,600 के बीच में होना चाहिए, जबकि मेजर जो सपोर्ट है वो 24,500 के आसपास होना चाहिए। 24,500 की एक लेवल अगर कन्विंसिंगली तोड़ता है आशीष जी, तो एक बड़ा कट जो है मार्केट के अंदर आज भी विटनेस हो सकता है, डिस्पाइट ये मार्केट ओवरसोल्ड है। और मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस अगर 24,900 के आसपास कहीं मिले तो डेफिनेटली एक शॉर्ट की पोजीशंस यहाँ पे बन सकती है। मैंने लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट्स आपके सामने रखे हुए हैं यहाँ पे, तो साफ नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में, बट सेंटिमेंट्स जो है ओवरऑल काफी वीक है। और मुझे लगता है कि कल जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ तो वो सेंटिमेंट्स के साथ में प्ले आउट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर की जो क्लोजिंग है आशीष जी, 58,610 615 की रेंज में हुई और करीब करीब 58,050 के आसपास का लो छापा है कल। इमीडिएट सपोर्ट की जो रेंज है वो 58,000 और 58,100 की रेंज रहेगी, जबकि सपोर्ट जो है 57,500 का देखने मिल सकता है। अगर कन्विंसिंगली अगर वो लेवल तोड़ता है 57,500 की, तो उसके अंदर भी कट देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल बैंकिंग काउंटर्स जो है आशीष जी कल थोड़ा सा सख्ते में नजर आए थे, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी आज वल्नरेबल हो सकता है। हाँ, कल खास तौर पे बोरोइंग नंबर्स के बाद वो सरकारी बैंक्स दिक्कत में आए थे। रखिए रडार पे भाई, निफ्टी बैंक की चाल देखते हैं आज किस तरह की बैठती है। गिफ्ट निफ्टी तो अभी सदाबहार रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन एक बार कंटिन्यूस सेशन आएगा तब पता चलेगा। पंकज जी, अच्छा जरा वो चकाचक चार्ट्स का स्टिंग भी प्ले आउट करिए। ये तो निफ्टी बैंक है, मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला दिन है। वैसे भी एफआईआई लगातार बिकवाली ही कर रहे थे, बजट का वर्डिक्ट हो या उनका ऑनगोइंग स्लॉटर कंटिन्यू कर जाए, देखते हैं क्या होता है। रांदड़ साहब, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कन्विक्शन वहां थोड़ा ज्यादा हो तो वो आप डिटेल कर दो, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे कन्विक्शन राइड कर रहा है, क्या करना चाहिए? आशीष जी, दो स्टॉक्स मैंने हाँ। चुने और दोनों की दोनों स्टॉक्स जो है वो सेल साइड में और हेवी वेट्स है।
जिस तरीके से अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर कल एक मैसिव सेल देखने मिला यहाँ पे, तो दिन के करीब लोअर लेवल के वहां पे आकर बंद हुआ है। अभी भी गिरावट यहाँ पे परसिस्ट हो सकती है, तो फ्यूचर्स के अंदर अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स के अंदर सेल करने की सलाह रहेगी 1923 1925 की लेवल पर। 1950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1895 और 1870 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड रहेगा, मैं बहुत कम समय इस तरीके का ट्रेड देता हूँ। एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स के अंदर बिकवाली की सलाह रहेगी 925 के रेंज में। 942 का एक स्टॉप लॉस और टारगेट जो है 900 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं आशीष जी। दो हैवी वेट सेल साइड रिकमेंडेशंस देख लीजिए भाई साहब। एचडीएफसी बैंक 900 के टारगेट्स के लिए और साथ में अदानी एंटरप्राइजेज में बिकवाली करने का कॉल रांदर साहब का है। दोनों के स्टॉप लॉसेस प्लीज ध्यान रखिएगा। रांदर साहब, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से स्ट्रैटेजी और ये स्टॉक पिक्स देने के लिए।